In this video, we will try to understand next section, that is section number 192 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as wantonly giving provocation with intent to cause riot, if riot be committed, if not committed. ये कह रहा है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से किसी को प्रोवोक करना कि वो दंगे में पार्टिसिपेट ले, दंगे फैलाए, दंगे करे, ठीक है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी? कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर स्वेच्छा से अगर किसी व्यक्ति को भड़काता है कि वो दंगे करे, वॉन्टनली, यहाँ पे वॉन्टनली का मतलब ये होता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है, उसको पता है वो क्या करने वाला है, उसको इस चीज़ की जानकारी है, वो वाकिफ है कि क्या होने वाला है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या आएगा। एक रैश वे कह सकते हैं, या फिर इंटेंशनल से थोड़ा बहुत मिलता है लेकिन 100% नहीं मिलता है, ठीक है। वॉन्टनली में उसको पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन उस रिजल्ट को इग्नोर करते हुए वो एक्ट करता है। वहीं पे इंटेंशन में वो व्यक्ति ऑलरेडी प्लान करके चल रहा होता है, उसे पता है कि रिजल्ट क्या होगा और उसे पता है उसके रिपरकशन भी क्या हो सकते हैं, तो वो फर्क होता है। बाकी और रिसर्च करना हो तो कर सकते हो इस वर्ड पे। तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर किसी व्यक्ति को राइट के लिए, दंगे के लिए भड़काए और वो दंगा हो या फिर वो ना हो, दोनों के लिए क्या पनिशमेंट होगी। दिस सेक्शन सेज, इसकी वर्डिंग कहती है, हुएवर malignantly or wantonly by doing anything which is illegal gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offense of writing to be committed। ये कह रहा है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से या फिर रिजल्ट को इग्नोर करते हुए अगर कोई व्यक्ति इलीगल एक्ट करवाए किसी व्यक्ति से, ठीक है, उसको प्रोवोक करे और उसे बोले कि तुम दंगे में पार्टिसिपेट लो, ठीक है, और उसे पता है कि इस चीज़ से दंगे भी फैलेंगे। गिव्स प्रोवोकेशन टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को प्रोवोक करता है इस इरादे से या ये जानते हुए कि ऐसा करने से वो जो प्रोवोकेशन है ये दंगे फैला सकता है, ये चीज़ दंगा फैला सकती है, ठीक है, और फिर भी वो सामने वाले को उकसाता है। इफ़ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच अ प्रोवोकेशन, ये कह रहा है कि अगर उसकी बात से प्रोवोक होकर सामने वाला व्यक्ति भड़क गया और दंगे हो गए, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, तो उसको 1 साल तक की कारावास हो सकती है, या फिर उस पर फाइन इम्पोज हो सकता है, या फिर उसको दोनों ही पनिशमेंट एक साथ मिल सकती है। और फिर ये कह रहा है, एंड इफ़ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी नॉट कमिटेड, उसने भड़काने की कोशिश की तो है लेकिन दंगे हुए नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो पनिशमेंट मिलेगी, उसे क्या मिलेगी? with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months और with fine और with both। तो ऐसी परिस्थिति में उसको 6 महीने तक की कारावास हो सकती है, या फिर उस पर फाइन इम्पोज हो सकता है, या फिर दोनों। सो दिस वाज सेक्शन 192। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। और इसको क्लोजर दे देते हैं, इसको रीड आउट करके, एंड कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। व्हाट सेक्शन आई वुड लव टू, अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं और मेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए, रिसर्च करके मैं आपको उसका आंसर देता हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो ठीक है, कि एटलीस्ट किसी की हेल्प भी हो रही है और मेरा नॉलेज भी बढ़ रहा है साथ में साथ, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, ठीक है। इसको क्लोजर दे देते हैं। Whoever, what section 192 says, wantonly giving provocation with intent to cause riot, if riot be committed, if not be committed. Whoever malignantly or wantonly by doing anything which is illegal gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offense of rioting to be committed, shall, if the offense of rioting be committed in consequence of such provocation, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both, and if the offense of rioting be not committed, with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. And this was section 192. We will discuss the next section in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye and thank you.